हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो प्रेस के लिए कपड़ा समेटा जा रहा है। सारे कपड़े समेट दिया है, इनका है, पांडे जी का है। और अब चलें खाना वाना बनाने के लिए। सारे हैंगर जा रही हूँ, समेट के रखूंगी। और आज ना बृहस्पतिवार है, तो आज बृहस्पति को आते नहीं है वो प्रेस वाले भैया, तो बांध के रख दो, आके फिर लेके चले जाते हैं, प्रेस कर देते हैं। देती हूँ हैंगर। इसमें ना बच्चों के ड्रेस वगैरह रख देती हूँ। बारिश हो रही थी और जब बारिश होने लगेगी ना कपड़े सही से सूखते नहीं हैं, और जब तक धूप ना लगाओ। लेकिन मैं आज ना ऐसे ही रख दी, कपड़ा हवा लग गया था, मैंने रख दिया। इतने ज़्यादा कपड़ा हो गया था क्या। और ये जो सूट देख रहे हो आप, मुझे ये लेके आए थे पांडे जी जयपुर से। मैं दिखाती हूँ आपको। ये सूट लेके आए थे जयपुर से। अच्छा है, अच्छा फिटिंग आ गया है। 3-4 सूट लेके आए हैं, ये तीनों अच्छा है। लेकिन एक चीज़ पता है, आजकल ना टेलर लोग पता है क्या करता है, अभी मैं आपको बताती हूँ एक कमी। टेलर लोग ये वाला जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये चुभने वाला पार्ट होता है, ये यदि सिलाई में अंदर डाल देता है तो फिर वो चुभने लगता है। तो मेरे को ना यहाँ पे और यहाँ पे थोड़े थोड़े चुभ रहे हैं। और सारे सूट में यही वाला डिज़ाइन ये डाल रखते हैं, ये जो लेस दिया हुआ है। और ये लेस इतना गंदा होता है कि ये चुभता है ये लेस। और सिलाई में भी ये लोग डाल देता है ये वाला लेस, इस वजह से चुभने लगता है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि अमेज़ोन से ना टेप मंगवा लो, टेप होगा डाल के फिर पहनो तो सही रहेगा, तो चुभेगा नहीं। देखिए, और पता है मेरा कल परी मेकअप की है, बहुत अच्छा मेकअप की है परी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं चाहिए। जिस तरह का मुझे पसंद है लिप मेकअप, उसी तरह से परी कल मेरा मेकअप की है। वो वीडियो भी मैं डाली नहीं हूँ, वो वीडियो डालूंगी। पहले कोई पूजा वगैरह हो गया है। और मेरे बाल देख रहे हो कितना ज़्यादा झड़ गया है, बहुत ज़्यादा झड़ गया है हमारा बाल। और कुछ कपड़े पड़े हैं इस तरफ। और मैं स्नान करके आके ना मैं बाल्टी यहीं पे रख दी हूँ, इसको डाल देती हूँ बाहर। ये वाला जो गेट था ना, ये गेट हमेशा मैं रखती थी खुला, बंद नहीं करती थी, शाम में बंद करती थी मच्छर की वजह से। लेकिन मंकी ने इतना ज़्यादा हमें खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि मंकी आता है, इस वजह से इसको लगा के इस वजह से मुझे लगा के रखना पड़ता है ये जाला वाला गेट मुझे हमेशा। और जा रही हूँ, ये कपड़ा थोड़ा सा इस तरफ डाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा धूप लग जाए। बाकी कपड़े तो मैं उठा ली। चलिए, मेरा हो गया कपड़ा। एक चीज़ और मुझे ना समेटना है, पूजा वाला कुछ समेटना है। तो फ्रेंड, मैंने सोचा पहले थोड़ा सा ना पूजा का सामान समेट लेती हूँ। पूजा का समेटूंगी, थोड़ा सा राशन वाला समेट लूँगी, उसके बाद जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास। और मैंने खा लिया है, फ्रूट वगैरह खा लिया है, कभी कुछ खाऊंगी नहीं। और मैं दिखाती हूँ मेरे कान्हा का देखो ड्रेस लाए थे पांडे जी, बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस है। ये देखो, बहुत प्यारा सा ड्रेस है। और एक और ड्रेस है जो बहुत ही प्यारा, 2 ड्रेस जो है ना कान्हा का, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये वाला तो आपने देखा है, परी के बर्थडे में मैंने पहनाया था ये ड्रेस कान्हा का, बहुत ही प्यारा ड्रेस है ये, बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है। अब ये है मच्छरदानी के साथ इसका ये कान्हा का ये बेड है। जिस पन्नी में लाए थे ना, उसी पन्नी में मैं रख रही हूँ इनका, बड़ा सा है। 3 गद्दा लाए थे, 3 बेड, 1 बेड और 3 इसका बिस्तर। एक मैं यूज़ कर रही हूँ, एक यहाँ पे है और एक अंदर रख दिया। इसको सर्दी में यूज़ करूँगी। और ये छोटी छोटी सी पैंट और भी बहुत लिया था।
और ये देखो दिया की हालत। हाँ ये देखो, देख रहे हैं कैसा हो रखा है। वो सब ऐसे ही हो जाएगा, ये भी कौन सा लायक है। हाँ तो ये देखो दिया की पता नहीं क्या होता है, मुझे दिया बहुत पसंद है, दिया मुझे अच्छा लगता है। ये देखो मेरे कान्हा का कहाँ पैंट रखा हुआ है, देखो कान्हा का पैंट बाहर ही रखी हुई है। इसको बाहर रखें क्या पांडे जी धूप को? कभी कभी जला लेंगे, ये ना मेरा धूप है, इसको कभी कभी जला लिया करूंगी। अंदर रहता है फिर अंदर ही रह जाता है, पता ही नहीं चलता है। नहीं बाहर रखिए। हाँ बाहर रख के गोइठा है। हाँ गोइठा भी है। एक तरफ में सारी चीजें मैं रख देती हूँ। ये मौली और तिल बाहर कर दूं क्या मैं? ये थोड़े से चावल है, ये तो भांग है। एक बार ना कितना भी आपकी अलमारी समेटी हुई हो, लेकिन फिर भी दोबारा से एक बार चेक कर लेने से अच्छा रहता है, क्योंकि क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या खराब हो रहा है, एक बार देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने देख लिया, अब मेरे दिमाग में है कि मुझे पूजा के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो हमारे पास है, तो मुझे अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्या लाना है क्या नहीं लाना है। और दिया पता नहीं क्यों मुझको दिया मुझे इतना पसंद होता है कि मैं दिया ले ली। और एक और बर्तन मैंने लिया है जो मैं आपको दिखाऊंगी, पूजा के लिए ही मैंने लिया है वो भी, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मैंने कान्हा को स्नान करवाया था उसमें। इस तरफ भी जो जहाँ पे मैं मिक्सी रखती हूँ, ये जो जगह है इसमें भी काफ़ी सारे अंदर स्पेस है जो मैं बहुत सारी चीज़ें रख सकती हूँ, लेकिन मैं रख नहीं पा रही हूँ अभी, बहुत ज़्यादा स्पेस है। मुझे जल्दी से खाना बनाना है क्योंकि पांडे जी जाएंगे। कुछ करते हो तो फर्स्ट टाइम में ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि हम अपने घर को किस तरह से बनवाएं या किस तरह से समेटें, किस तरह से करें। अब बहुत सारी गलती हुई है इस घर में, थोड़ा सा सामान वगैरह जो हमने किचन भी बनवाया, किचन में भी गलती हुआ है, बहुत सारी जगह छोटी छोटी गलती हुई है। और जब हम घर गए थे तो उस टाइम तो पांडे जी ने मेरी एक चीज़ें ख़राब कर ही दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे कुछ दिनों के बाद, यदि अब जब तक चल रहा है तो चल रहा है। मुझे ये किचन का जो ये स्लैब है, एक आई हुई थी हमारे नीचे, वो बता रही थी आपका तो ये ख़राब हो जाएगा कुछ दिनों में, नीचे लकड़ी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो लोग रहते हैं ना पहले से, उनको पता होता है कि कैसे चीज़ें सेट करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो किचन बनवाने में बहुत सारी गलती हुई है। किचन हमें जिस तरह से बनवाना चाहिए उस तरह से हमारा किचन नहीं बन पाया, बहुत सारी गलती है। लेकिन मुझे लग रहा है जब तक चल रहा है तो चल रहा है, चला लेते हैं, बाद में फिर देखा जाएगा। हमें लगेगा कि ज़रूरत है, हमें ठीक ठाक चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाद में इसको बनवा के ठीक करवा लूँगी बाद में। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं करना नहीं चाहती फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है गड़बड़। अब ये देखो, ये जो पाइप है ना, ये हमारा जो चिमनी का पाइप है, वो बहुत लोगों ने ना दीवार कट करके ही निकाला, लेकिन उस टाइम गौर वाले ने मना कर दिया क्या दीवार कट करके, दीवार नहीं कट करना है, इधर से नहीं निकालना है। लेकिन सबने निकाला है, मैंने ही नहीं निकाला, सबने उसको काट के ही निकाला है।
और मैं बेवकूफ़ बन गई, मैंने नहीं करवाया, देखने में ख़राब लगता है। उसके बाद देखो ये जो है पाइप, ये पाइप मुझे यहाँ पे सेट किया है मैंने, तो ये मेरा टेम्प्रोरी है, ये बस मैं अभी फ़िलहाल के लिए रहने दी हूँ। ये अभी चेंज नहीं करवाऊँगी, चेंज करवाऊँगी बाद में, अभी नहीं करवाऊँगी, क्योंकि जब ये किचन का जो कुछ किचन के लिए कुछ काम वाम यदि बाद में करवाऊँगी तभी करवाऊँगी, अभी नहीं करवाऊँगी। ये भी मैं बाहर करवाऊँगी इसको, लेकिन अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करती, जो जैसा है चलने देते हैं। परसों गई थी सामान लाने, सामान सब मेरा ख़त्म हो गया था, दालें ख़त्म हो गई थी, कुछ दाल लेना था। मैंने क्या लिया था, एक दिया लिया था, और एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने लिया था, मैं तो फिर भूल जाऊँगी। ये लिया था स्नान करवाने के लिए कान्हा को और शंकर जी को, दोनों को अच्छे से इसमें स्नान करवा पाएँ। और वहाँ पे जो कुछ प्रसाद देख रही हो ना, यहाँ पे चींटियाँ आती है, चींटियाँ खाने के लिए आती है, इसलिए मैं एक दो यहाँ पे रख देती हूँ। आज दिख नहीं रहा है चींटी, नहीं तो चींटी दिखता है यहाँ पे। मैं ना जानबूझ के भी डाल देती हूँ एक दो दाना, क्या चींटी आके खाए। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, क्या लिया था ना, टूट गया था, मैं आर्यन का पहन के चलती थी, और आर्यन का बहुत बड़ा होता था, तो मैंने ये स्लीपर ख़रीदा था। कैसे है बताना। यार मेरी सब्जी नहीं बनी और पांडे जी दाल चावल पे ही काम चला रहे हैं। हेलो, बन गया है, सब्जी भी बन गया है, बट कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं बोला भाई बाद में रात में खाएंगे, जब पूरा बढ़िया से जो है रस वगैरह भीग जाएगा। नहीं बचे तो अभी लेट हो रहा है, जाना है तो इनको जाना है। मैंने थोड़ी सी दिया है इनको पनीर। मेरे थाली में देख रहे हैं 2-2 चम्मच है, बट मैं हाथ से खा रहा हूँ। संतुष्टि नहीं होती ना, आदत है बचपन से हाथ से खाने की। 2-2 चम्मच। तो सब्जी फ्रेंड हमारी पक रही है, सब्जी हमारी फ्रेंड अभी पक रही है। और पांडे जी जो चावल दाल खा के वो चले गए, और छोले पड़े हुए थे रात के, वही थोड़ा सा खाए, क्योंकि मैं सब्जी बनाने में थोड़ी लेट हो गई। दाल चावल तो मैंने जल्दी जल्दी बना दिया था। अब हूँ मैं अकेले, पांडे जी चले गए और मेरा अभी खाना बन रहा है। मुझे भी ऐसी भूख लगी है, मैं भी जाऊंगी खाने के लिए, बस थोड़ा सा और पक जाए। आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना, पनीर की सब्ज़ी जो बनाती हूँ ना, बिल्कुल ड्राई बनाती हूँ, और चावल और सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। आज मैं गोभी नहीं बनाई, ये गोभी लेके आई थी, मैं बोली कल बनाऊँगी गोभी। तो आज का फ्रेंड मैं आपसे कुछ बताने जा रही हूँ, क्या लोग किस तरह से हैं आज के डेट में, किस तरह के सोच कैसा हो गया है लोगों का, मुझे समझ नहीं आता है। किस तरह से बोलते हैं, जो कि इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, जो बोलते हैं। ये बहुत दिनों से ये बातें हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो इग्नोर करते हैं। मैंने अपने ऐसे फैमिली मेम्बर से भी ये बातें शेयर नहीं किया है। ऐसे तो मैं आज वीडियो में ही फाइनली बता रही हूँ, वो भी वीडियो सुनेगी या देखेगी मेरी बहन लोग भी, तो उनको भी बुरा लगेगा, पापा देखेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा, ऐसी सारी बातें। तो मेरे बारे में लोग बोलते हैं कि माँ इसकी दुनिया से चली गई और ये वीडियो बनाती है, रील बनाती है, इन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं है अपनी माँ का, इन्हें कि पापा का फ़िक्र नहीं है, भाई का फ़िक्र नहीं है, बहन का फ़िक्र नहीं है, बहन शादी के लायक हो गई है, बहन क्या शादी नहीं करवाती हैं, इन्हें फ़िक्र ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है पहले माँ मेरी दुनिया से चली गई, वो फ़िक्र ही नहीं है मुझे। जिसका जो चीज़ें जाता है दुनिया से सिर्फ उसी को पता चलता है, बाकी किसी को पता नहीं चलता है, वो सिर्फ बातें बनाते हैं। मेरी माँ दुनिया से गई और मुझे फ़िक्र नहीं है, कैसे बोल देते हैं ना, बड़ा आसान है ये बात बोलना। लेकिन हिम्मत करके मैं ये बातें बताने के लिए आई हूँ चैनल पे। मैं नहीं बोलती, मैं नहीं बात करती, क्योंकि मैं ये सारी बातें कर ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे ना आंसू निकलने लगते हैं, मेरे रुकते ही नहीं है, फिर मेरे आंसू रुकते ही नहीं है। लेकिन आज मैं बहुत ही हिम्मत करके आई हूँ सारी बातें बताने के लिए। पहले तो सोचो, मेरी माँ को वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता था, मैं बनाती थी वीडियो, मेरी माँ को अच्छा लगता था, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और मेरी बहन लोग भी बोलती है बनाया करो, पापा भी बोलते हैं बनाया करो। मेरी माँ तो वापस नहीं आएगी, मुझे पता है।
लेकिन जो सारी चीज़ें मैं करती हूँ ना, वो सब उसी का सपना है जो मैं करती हूँ। मेरी माँ को अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे उनका कोई फिक्र नहीं है किसी का, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। घर की बड़ी है, किसी किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। घर की बड़ी है, ये किसी की फिक्र नहीं है। बहन की शादी कराना है, बहन बड़ी हो रही है, शादी कराना है, ऐसा नहीं है। फिक्र नहीं है, सबकी फिक्र है मुझे। मैं बेटी में, बहन में भी मैं बड़ी हूँ और बहू में भी मैं बड़ी हूँ। बहू में भी मैं घर में बड़ी हूँ और बहन में भी मैं बड़ी हूँ। ससुराल मैके दोनों जगह ही मैं बड़ी हूँ और दोनों की जिम्मेदारियाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। एक मिनट, ये है कि मुझे किसी की जिम्मेदारी पता नहीं है, समझ नहीं आता है, ये समझती नहीं हूँ। कोई मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मुझे अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान ही नहीं है। रही शादी की बात, तो शादी समय पे ही होगा, जहाँ लिखा होगा किस्मत में वहाँ बहन की शादी हो गई। 1 साल हुआ है मेरी माँ का डेथ होने से, 1 साल हुआ है। और 1 साल में लोग ऐसे सोचते थे, जैसे मेरी माँ ख़त्म हुई, लोग तुरंत सोचते हैं कि इसकी शादी करा दें, इसका शादी हो जाए। तुरंत तो कहीं शादी नहीं होगी ना, उसकी कहाँ करा दें। देखेंगे सुनेंगे अच्छे से, ढंग का घर फैमिली लड़का मिले अच्छा, तो हम उसका शादी करा दें। आज हम उसका कहीं भी शादी करा देते हैं, कल के दिन वो मुझे ब्लेम करेगी, तो आपने दीदी मेरा यहाँ शादी करा दिया, ऐसे करवा दिया, वैसे करवा दिया, जैसे तैसे करवा दिया। आप लोग तो अच्छे से रहते हो, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो कर दिया आप लोगों ने। तो हम ऐसा नहीं है। और हैं अभी मेरे पापा हैं जिंदा, वो देखेंगे कहाँ शादी होगा नहीं होगा, वो भी अच्छा बुरा समझते हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा समझ मेरी बहन को भी है, उसे भी करना है। हम लोग का ज़माना चला गया, हम लोग का जो ज़माना था, हमने जहाँ रिश्ता तय करके दिया गया क्या यहाँ पे शादी करना है, हम लोगों ने कर दिया। हाँ ना, हमने कुछ नहीं कहा कि हमें नहीं करना है या हाँ करना है, हमने हाँ बोल दिया, हमने कर दिया। हमने बहुत ही कम एज में मेरी शादी हुई, मेरी बहुत जल्दी शादी हुई मेरी, और बहुत कम एज में मेरी शादी हुई। वो अभी पढ़ाई कर रही है, उसका अभी MA कंप्लीट हुआ है, होगा शादी, ऐसा नहीं है फ्रेंड का शादी नहीं हुआ। लेकिन ये इस तरह से बोलना कि इसे कोई फ़िक्र नहीं है, ये बस वीडियो बनाने में मस्त रहती है, मगन रहती है, हम क्या करें फिर बताइए। ना मेरी माँ वापस आएगी तो हम क्या करें, हंसना छोड़ दें, बोलना छोड़ दें, या मेरे हंसने से या बोलने से वो वापस आ जाएगी। लेकिन हाँ, जहाँ वो है वो मुझे देख सकती है, वहाँ देखेगी वो कि हाँ मेरे बच्चे सब खुश हैं। इस तरह की बातें मत बोला करिए कि हमें कोई फ़िक्र नहीं है घर वालों की, कुछ करती नहीं है। कोई ना कहे हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस हम दिखाते नहीं हैं किसी चीज़ को। ढिंढोरा पीटना ज़रूरी नहीं है। और रही बहू की बात, तो बहू की भी जिम्मेदारियाँ मुझे अच्छे से पता है कि एक बहू को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब हम एक अपने लड्डू गोपाल का सेवा कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं हम वृंदावन से और उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि हम अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते। उनकी भी जिम्मेदारियाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। ज़रूरत पड़ने पे उनकी भी सेवा हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे सवाल आप ही लोगों का है जो मैं जवाब दे रही हूँ। आप लोग इस तरह के सवाल ना करें, मुझे पसंद नहीं है। मैं कुछ बातें, बहुत दिन से बातें चल रहा था, बहुत दिन से, क्या बताऊँ मैं, बहुत दिन से मैं जो चुप थी। मैं किसी को कुछ नहीं बता रही थी, किसी को कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने हस्बैंड से भी नहीं बताया कि ये सारी बातें होती है, इस तरह की हो रही है, क्योंकि अब जो है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से, किसी भी बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मेरे साथ अच्छा बोल रहे हो, मेरे साथ बुरा कर रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ, अब ऊपर वाला के ऊपर छोड़ देती हूँ। जो अच्छा होगा बुरा होगा जो होगा वो समझेंगे। लेकिन ये आजकल थोड़े से जो है ना, इनको पसंद नहीं पड़ रहा है, ये इनको थोड़ा सा बुरा लग जाता है आजकल, देख रही हूँ। क्योंकि अब उल्टा हो रहा है। पहले इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, पहले मुझे फ़र्क पड़ता था, इनको नहीं पड़ता था। अब देखती हूँ मुझे नहीं पड़ता है, इनको पड़ रहा है। इसलिए मैं इनके सामने वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आजकल इनको भी मेरी वीडियो देखने का या करने का कुछ टाइम नहीं मिलता है। तो इनको पता भी नहीं होता है कि मैं कब वीडियो डाल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, कुछ भी पता नहीं होता। ये जब चले गए तब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं सोची थी कि वीडियो बनाऊँगी, पर इस तरह का इल्ज़ाम ना लगाए। किसी के लिए मैं कुछ करती नहीं हूँ, किसी का फ़िक्र नहीं है। हर कोई अपना अपना कमा रहा है, कर रहा है, सब लोग अपने अपने ज़िंदगी में खुश है। हम करते हैं, जिसको ज़रूरत है उसके लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, बस दिखा के नहीं करते हैं। हम
यही कहेंगे कि हम दिखा के नहीं करते हैं। और माँ मेरी है, मुझे कितना फिक्र होगा वो आप नहीं समझ सकते। बेटी की भी जिम्मेदारियाँ पता है और बहू की भी जिम्मेदारियाँ पता है मुझे। अब नहीं कुछ बोल पाऊँगी इसके आगे मैं।